गुड मॉर्निंग। तो आज आपके जनरल नॉलेज से जो है आपका आर नेबर्स, ये जो टॉपिक है ये हम लोगों को देखना है। मतलब हमारे जो पड़ोसी है, तो यहाँ हमारे घर के बगल वाले पड़ोसी के बारे में बात नहीं हो रही है, हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये आपका लास्ट वीडियो होगा एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ जो पेजेस हैं वो आपको आपके सेल्फ एबिलिटी पे है, वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आज यहाँ पे मैं एक आध टॉपिक आपका बस डिस्कस कर रही हूँ। नेवर्स मे बी अ सोर्स ऑफ पीस और पैंग्स। पीस मतलब शांति, पैंग मतलब झगड़ा, लड़ाई, अशांति, ये सब। ठीक है, तो पड़ोसी जो होते हैं, पड़ोसी या तो आपको बहुत शांति भी दे सकते हैं या बहुत झगड़ा अशांति भी दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियाज नेबर्सहुड ऑफर्स मोर पैंग देन पीस। लेकिन ऐसा मतलब मानो कि ऐसा हुआ है अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया के जितने पड़ोसी देश हैं उन्होंने इंडिया को लड़ाई झगड़ा या अशांति ज़्यादा दिया है शांति के बनिस्पत। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा में वो लोग ज़्यादा रहे हैं। तो आंसर द फॉलोइंग टू नो योर नेबरहुड। अब आपको यहाँ पे आपके पड़ोसी जो है उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, नेम द 3 कंट्री विच वेयर अर्लियर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ऐसे 3 कंट्री के नाम बताइए जो कि पहले पूरे तरीके से इंडिया के पार्ट थे। तो इसमें आपके हो जाएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। नेम द कंट्री वेयर एंशियंट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज ब्रोकन। ऐसी कंट्री का नाम जहाँ पे पुराना वो स्टैचू बना हुआ था लॉर्ड बुद्धा का, जो कि तोड़ दिया गया, तो वो था आपका अफगानिस्तान में। नेम द कंट्री विथ विच इंडिया हैज़ फॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉर। तो जिसके साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा वॉर हुआ तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान है। 4 बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं उसके साथ। ठीक है, विच नेबरिंग कंट्री इज़ नॉट एसेसिबल बाई रोड। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका है श्रीलंका। ठीक है, इन विच नेबरिंग कंट्री इज इंडिया फंडिंग 3 मेगा पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब ये आपको देता है 3 मेजर वो पावर प्रोजेक्ट दे रहा है। कौन सी कंट्री को? तो ये है आपका भूटान। इन विच नेबरिंग कंट्री इज अ स्केयर्ड पिलग्रिम्स ऑफ द सिख लोकेटेड। तो ये आपका किस में हो जाएगा? तो ये आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, नेम द नेबरिंग कंट्री विथ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज श्रीलंका, जहाँ पे पहली जो विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। विच नेबरिंग कंट्री हैज़ हैड द लॉन्गेस्ट आर्मी रूल, जिसका सबसे ज़्यादा आर्मी रूल है। ठीक है, तो ये आपका है म्यांमार का। ठीक है, इन विच नेबरिंग कंट्री डिड द एसोसिएशन ऑफ द रॉयल फैमिलीज टेक्स प्लेस। रॉयल फैमिली जो है वहाँ पे एसोसिएशन मतलब जहाँ पे मतलब जो रॉयल फैमिली चल रहे थे, राजा महाराजा वाली चीज़ें चल रही थी, तो उनकी हत्या, राजा की हत्या करके ये सब चीज़ें कहाँ पे ख़त्म की गई है? तो ये आपका नेपाल में किया गया। नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए क्या हुआ था कि लास्ट में वहाँ के राजा को मार दिया गया था। ठीक है, नेम द नेबरिंग कंट्री तो इसका आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। उसके बाद नेम द नेबरिंग कंट्री फॉर हुज एस्टैब्लिशमेंट इंडिया फॉट अ वार। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा बांग्लादेश। फिर नेम द नेबरिंग कंट्री विच गॉट इट्स फ्रीडम 1 डे बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। तो जो एक दिन इंडिया के इंडिपेंडेंट के पहले, इंडिया को आज़ादी मिलने के एक दिन पहले जिसको आज़ादी मिली वो है पाकिस्तान। इंडिया अपना 15 अगस्त को मनाता है स्वतंत्रता दिवस, और वो अपना जो है इंडिपेंडेंस डे मनाता है। पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को। ठीक है, और इंडिया 15 अगस्त को। अब यहाँ पे आपकी कुछ बिजनेस टाइकून के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, बिजनेसमैन, मेकर्स एंड शेपर्स। ठीक है, जिन्होंने इंडिया का नाम बहुत ऊंचा किया है। ठीक है, अपने अपने पहुंच से, अपने कारनामों से। ठीक है,
मतलब इतना ज़्यादा इन्हें इतनी ज़्यादा लिमिटलेस, आप जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिली और इन्होंने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया और काम भी किया। ठीक है, आज बहुत से लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है लोगों के लिए इनके तक पहुंचना। ठीक है, और इन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है बिजनेस के मामले में या अपने हर चीज़ों के मामले में। तो सबसे पहला जो कि जो आप लोग पीवीआर है, ठीक है, जो आप लोग मूवीज़ वगैरह देखने जाते हो, इसकी शुरुआत कौन किसने किया? तो जिनको स्क्रीन सुल्तान भी कहा जाता है, तो वो हैं अजय बिजलानी। ठीक है, उसके बाद है देखो अंबानी के बारे में, मुकेश अंबानी, एम्बिशन प्लस मनी, तो इसका ये लोग बना दिया है अंबानी। ठीक है, तो ये क्या है? ये है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्री के। ठीक है, और आप लोग वर्ल्ड में ये जो है ये फोर्थ या फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ नंबर पे ये रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, और इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है ये तो अंबानी। ठीक है, और ये ऐसे है कि मतलब ये अपना बिजनेस जो है धीरे धीरे करके ये हर फील्ड में अपना बिजनेस, इनके नाम पे पेट्रोल पंप है, इनके नाम पे सिम चलता है, मोबाइल चलता है, इनके नाम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब बिजनेस ये करते हैं। ठीक है, द बिग बॉय ऑफ बार्गेन रिटेल, तो जो बिग बाज़ार वगैरह है ये सब रिटेल का शॉप है, रिटेलर शॉप है, तो ये सब का किसने किया स्टार्टिंग? तो ये सब किया है किशोर बियानी ने। ठीक है, फिर ये मेट्रो का दिमाग किसके थ्रू आया? तो ये मेट्रो का दिमाग आया इंडिया में डॉक्टर ई श्री दर्शन की हिसाब से। ठीक है, अब आपका है हेलो इंडिया, ये मोबाइल वगैरह का जो है जो है आपका, ये आप हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारती ग्रुप एंड रन इंडियाज लार्जेस्ट CSM बेस्ड मोबाइल फ़ोन सर्विस। ठीक है, आज इनके वजह से ओवर 5,000 पीपल जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, इनके अंडर में काम होता है। तो ये कौन है? ये है आपके सुनील मित्तल। अब आपका है बिल्डिंग कैस्टलेस ऑन द ग्राउंड, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है ये कैसे हो रही है, इसका कैसे सारा कुछ टाउनशिप में चल रहा है, तो ये किसके थ्रू आया? ये आपका KP सिंह। ठीक है, इनको कौशल पाल सिंह भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका सॉफ्टवेयर टाइकून। ठीक है, ही इज नोन एज इंडियाज बिल गेट्स। अब आप बिल गेट्स तो जानते होंगे कि वो कौन है, रिचेस्ट पर्सन है वो, और वर्ल्ड में, और अगर इंडिया का इनको बिल गेट्स बोला जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एंड वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियन फ्रॉम द पास्ट सेवरल ईयर, और एक बहुत ही अमीर आदमी है बहुत सालों से। कौन? इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, तो ये कौन है? इनका नाम क्या है? अजीम प्रेमजी। ठीक है, एंड द लास्ट वन, ही इज मोस्ट, यू कैन से मोस्ट हम्बल पर्सन इन द होल वर्ल्ड। मतलब ये जो इंसान है ये इनसे ज़्यादा हम्बल पर्सन शायद ही कोई हो। ये बहुत सही, ये इनके अंडर में जितने लोग भी हैं, ये इतने पैसे हैं इनके पास, इतने अमीर हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी, इनका हम्बलनेस जो है, ठीक है, इनकी सिंप्लिसिटी जो है, वो इनके एम्प्लॉय को बांध के रखता है। ठीक है, इनका एक फ़ोटो आया था जो ये टाटा की सारे एम्प्लॉयज़ के साथ फ़ोटो क्लिक करवाए, तो उसमें जब सारे एम्प्लॉय नीचे बैठे हुए थे तो ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नीचे बैठे थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इनकी सिंप्लिसिटी दिखती है। ये अपना मतलब मोर देन 50% जो इनकी प्रॉफिट होती है ये चैरिटी वगैरह में या दूसरों की मदद करने में लगाते हैं। तो ये कौन है? ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड। हिज आर्किटेक्चर ट्रेनिंग एंड लव फॉर ऑर्डर एंड प्लानिंग शेप्ड हिज मेटिकुलस जर्नी इन टाटाज। ठीक है, और इनका नाम क्या है? ये हैं आपके रतन नवल टाटा। ठीक है, तो ये आपका हमने देखा आर नेवर्स और मेकर्स एंड सेपर्स। अब यहाँ पे आपके कुछ है, ये दोनों, ये जो है आपकी, ये आप लोग खुद से करो तो आपका यहाँ 49 पेज नंबर तक आ रहा है। अब आप लोग एक बार अच्छे से सुन लीजिए
कि पूरे में मैं जो आपको पढ़ाती हूँ सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी थर्ड लैंग्वेज, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी थर्ड लैंग्वेज और जीके, ठीक है। तो अब आप तीनों में एक बार सिलेबस सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि बार बार बच्चे ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि मैम सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला जीके, जीके में आपका जो सिलेबस है वो पेज नंबर 31 टू पेज नंबर 49, ठीक है, पेज नंबर 31 टू पेज नंबर 49। और आपका हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में जो है, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में आपका सिलेबस परिवेश से, परिवेश जो आपका पुस्तक है उससे है चैप्टर 4, 5, 6, 7, 9 और 10, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10। मधु कलश जो है उससे आपका है चैप्टर 5, सॉरी मधु कलश से आपका है चैप्टर 3, चैप्टर 5, 6, 8, 9, 10, 3, 5, 6, 8, 9, 10। और आपका व्याकरण से है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। सारे जो है सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अब आपका थर्ड जो हिंदी आपका थर्ड लैंग्वेज है, या ध्यान से सुनिए, हिंदी थर्ड लैंग्वेज जो है उसके चैप्टर हैं आपके अभिव्यक्ति से हैं चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10। और व्याकरण जो है आपका थर्ड लैंग्वेज में हिंदी में, उसमें आपका चैप्टर है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। बच्चे बार बार पूछ रहे थे सिलेबस को लेकर, कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।